ओके, तो इस वक्त हम एफएसओ सिटी आ गए हैं और ये जो सिटी बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया ये दबी हुई थी शायद ज़मीन के अंदर, तो इन्होंने खोद के निकाली है। ओके, तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये सिटी के रूम्स हैं और वो कोई थिएटर है, एंशियंट थिएटर है। आपने देखा होगा ग्लैडिएटर में और इस टाइप की मूवीज़ में, तो ये बेसिकली वही चीज़ है। ओके, तो अब थिएटर की तरफ जा रहे हैं। Pero Carmen, necesito que estoy coreando mi foto. ओहो, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। जिस तरह हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उससे मोटाई ज़्यादा है इसकी। Yo voy a subir eso a mi Instagram. Me gusta el corazón coreano. Yo soy como tu amiga. ऊपर जाके देखता हूँ और आपको ऊपर से व्यू दिलाता हूँ और आपको फुल ग्लैडिएटर फील कराता हूँ। इससे ऊपर बंद किया हुआ, इससे ऊपर जा नहीं सकते। और ये देखें, एंशियंट थिएटर एफएसओ सिटी में।
स्टेज एरिया आ गया। और ये Thank you. प्लीज़ चेक। Okay. आई थिंक इधर कुछ भी नहीं है, इस तरफ कोई निकलते हैं। आई थिंक रोमन टाइम्स का है ये जो सिटी है, रोमन एरा की है। ये वही पिलर जो उस टाइम के हैं, टूटे में, तो उन्होंने उतार के शायद एक जगह पे रख दिए में। क्या पत्थरों पे नक्शकारी की हुई अगलों ने। टाइम पे नक्शकारी करना कितना मुश्किल होता होगा, और अगलों ने बेहतरीन किस्म की हुई है। काफ़ी बड़ी सिटी है ये। ये जो है, ये जितना एरिया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये इंग्लिश पढ़ लें। ये जो आप जगह देख रहे हैं
ये इसकी इंफॉर्मेशन। पूरी सिटी जो है पहाड़ के दामन में है, मतलब कि चारों तरफ पहाड़ है और उसके दामन में जो है ये सिटी है। जो कि शायद अभी पूरी तरह बाहर निकली भी नहीं है। ये सिर्फ उसका 10% पार्ट होगा। देखिए कैसे पिलर बनाया हुआ, पत्थर, उसके ऊपर फिर पत्थर, फिर और उसके ऊपर फिर जो है एक आर्करी की हुई है। तकरीबन इसी तरह सब बनाए हुए हैं कि पीसीज में है, एक लंबा पिलर नहीं है, पीसीज को जोड़ के तो बनाया हुआ। ये सामने जो बिल्कुल बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे दो ही बिल्डिंग्स जो हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और लोग जहाँ पे ज़्यादा विज़िट करते हैं। एक तो ये सामने वाली लाइब्रेरी है और दूसरा जो स्टार्ट में हम थिएटर में गए थे। स्ट्रक्चर चेक करें इसका, बेहतरीन। सारा मार्बल का काम है, टोटल मार्बल लगा हुआ।
ये मुझे शायद इनका कोई कब्रिस्तान टाइप लग रहा है, देखते हैं कि क्या है। हाँ, कोई ग्रेवयार्ड टाइप ही है। ये पता नहीं क्या एरिया, ये कोई पटनाला टाइप बना हुआ है, नीचे पानी जाएगा, कोई ऐसा सीन है। क्या हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये भी कोई बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनका रास्ता ये बंद किया है उन्होंने जाने के लिए। शायद ये आगे से खुला हो। हाँ, ये खुला हुआ जी। ये चर्च ऑफ मैरी। ये शायद आई डोंट नो क्या कहते हैं, यहाँ चर्च का जो मेन एरिया होता है, शायद ये वो है। और ये वो एरिया है शायद जहाँ बेंचेस लगे होते हैं। ये सामने जो है मुझे कोई शायद फाउंटेन टाइप लग रहा है, कोई फाउंटेन होता होगा ये। यहाँ इसमें होगा कोई पानी वाला ही निज़ाम इसके अंदर। ये पूरा एरिया जो है ये चर्च ऑफ मैरी का है। और इससे आगे ख़त्म हो गई है जगह। वो भी कोई है जगह, लेकिन वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। दैट्स इट। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लग गई है। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, आई थिंक निकल जाना चाहिए। बस उसका टूर काफ़ी हो गया और ऑलमोस्ट हमने पूरा कर भी लिया। आई थिंक ये लास्ट स्पॉट ही था, ये चर्च जो कि रह गया था।